हेलो दोस्तों। आज का ये जो पार्ट रहेगा हमारा प्री एडवांस ऑप्शन लर्निंग कोर्स का सीरीज पार्ट नंबर 2 है। तो ये पार्ट में हम समझेंगे एक्चुअली हमारे इंडिया में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस है जिनके थ्रू हम स्टॉक परचेस या सेल कर सकते हैं। दूसरा, कौन से टाइप के मार्केट्स अवेलेबल है जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तीसरा जो है, हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर रहेगा, तो उसमें कॉल ऑप्शन क्या रहता है, पुट ऑप्शन क्या रहता है, ये तीसरा पार्ट रहेगा। और डेरिवेटिव मार्केट यानी ऑप्शन ट्रेडिंग का जो मार्केट है वो कैसे वर्क करता है, व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ट्रेडिंग, इसके बारे में जानेंगे। और इंडेक्स ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, कैसे वो वर्क होते हैं, ये भी जानेंगे। उसके बेनिफिट्स क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी जो स्ट्राइक प्राइस रहते कैसे आइडेंटिफाई किए जाते के बारे में भी बात करेंगे। तो आज के ये वीडियो में ये सभी पार्ट कवर होने वाले। वीडियो को एंड तक देखिए। जो बिगिनर्स है के लिए अच्छा है, जो भी पुराने मेंबर्स है उनके भी ये बोरिंग लगेगा। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जो भी नए बिगिनर्स सीखना चाहते नॉलेजेबल रहेगा, तो उसके हिसाब से आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों देखिए, मेनली इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंजेस है। एक तो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको बोला जाता है NSE, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1992 में। और उसका हॉट हेड क्वार्टर जो है वो है मुंबई में, इंडिया में। ये सबसे इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, नंबर ऑफ ट्रेड्स एंड टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में। NSE जो वर्क करता है वो फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ट्रेडिंग सिस्टम में वर्क करता है। और ये आपको डिफरेंट सेगमेंट में ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी भी देता है, जैसे कि डेरिवेटिव्स हो गए, इक्विटीज़ हो गए, डेप्थ इन्वेस्टमेंट हो गए, करेंसी में आप कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये बहुत सारे सेगमेंट में आपको ट्रेडिंग करने का मौका देता है। सेम वैसे ही है दूसरा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि बहुत पुराना है। सबसे इंडिया में पहला चालू होने वाला एक्सचेंज जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको BSE भी बोला जाता है, ये 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था। और जैसे कि हमने बताया कि ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया। एशिया में सबसे पहले जो स्टॉक एक्सचेंज चालू हुआ था वो हुआ था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और सेम फैसिलिटी ये भी प्रोवाइड करता है, वेरियस सेगमेंट में ट्रेडिंग करने का मौका देता है। BSE सेंसेक्स जो है वो टॉप 30 कंपनी, लिस्टेड कंपनी जो है के बेसिस पे ये सेंसेक्स काम करता है। और इतना जानकारी काफ़ी, ये थोड़ा सा जानकारी आपको चाहिए कि जो भी करने वाले हो वो कहाँ करने वाले हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में करने वाले हैं या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी चाहिए। ये या चीज़ें आपको मैंने बताई है। अब इंडियन शेयर मार्केट में आप बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, यानी इक्विटी मार्केट्स है, दूसरा है डेरिवेटिव मार्केट्स। हमारा फोकस जो रहेगा वो डेरिवेटिव मार्केट्स पे रहेगा। तीसरा है कमोडिटी मार्केट, चौथा है करेंसी मार्केट, पांचवा डेट मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट। तो ये सारे सेगमेंट्स है शेयर मार्केट के। आप कह सकते हैं कि एक हेड के अंदर बहुत सारी इसके शाखा है जिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो हमारा फोकस जो रहेगा वो डेरिवेटिव्स मार्केट पे रहेगा, क्योंकि हमने ये सीरीज जो चालू की है वो ऑप्शन मार्केट में चालू की है। और ऑप्शन मार्केट बोले तो डेरिवेटिव्स के अंडर आता है। दिस मार्केट डील्स विथ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू derived फ्रॉम underlying asset
और ग्रुप ऑफ एसेट सच एज स्टॉक, इंडाइसेस, इंडाइसेस बोले तो इंडेक्स हो गए, करेंसीज, कमोडिटीज और इंटरेस्ट रेट. द टू मेन टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव ट्रेड इन इंडिया इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शन. फ्यूचर में अभी हम बात कुछ करने वाले हैं नहीं, हमें जो बात करना है ऑप्शंस ट्रेडिंग में करना. कमोडिटी मार्केट है, कमोडिटी मार्केट में आप क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, इसमें जो, तो ये कमोडिटी मार्केट हो गया. करेंसी मार्केट, करेंसी तो आपको पता ही है, तो जो भी करेंसी यानी डॉलर या रुपीस में जो ट्रेडिंग होती है वो करेंसी मार्केट यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी बोलते हैं. सेप मार्केट एक है. और प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट बोले तो सभी कंपनी शेयर मार्केट पे लिस्टेड होता है, तो लिस्टेड होने से पहले उसको एक आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करनी पड़ती है, जिसके थ्रू के शेयर परचेस किए जाते हैं और फिर वो उसके अगेंस्ट कंपनी मार्केट में एनएसई या बीएसई पे लिस्टिंग हो. सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट बोले तो वही है एनएसई और बीएसई, जो ये आईपीओ होने के बाद, आईपीओ होने लॉन्च हो गया, लोगों ने खरीदा, फिर के ऊपर उनको ट्रेडिंग करना है तो वो कहाँ पे पॉसिबल है, सेकेंडरी मार्केट में जब तो लिस्टिंग हो जाएगा तो वहाँ पे ये आप उसको खरीदना बेचना कर सकते हो. अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट ईटीएफ का एक है. तो हमें बाकी के मार्केट में अभी इतना इंटरेस्ट नहीं है, खाली आपके जानकारी के लिए ये रखा है मैंने. आप इक्विटी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में अभी फ़िलहाल फोकस रखें, बाकी के मार्केट में भी आगे शायद कवर करें. जब कवर करेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे. इक्विटी मार्केट मेनली जो है, आपका इन्वेस्टमेंट जो करते हो ना आप, कहीं कौन सा भी शेयर खरीदा और लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, टाटा का मैंने शेयर खरीदा है, मारुति का शेयर खरीदा है, या एच डी एफ सी बैंक का खरीदा है, ICICI बैंक का खरीदा है, वो शेयर जब हम खरीदते और लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, वो लॉन्ग टर्म बोले शॉर्ट टर्म बोले, जो भी शेयर्स परचेसिंग और सेलिंग होती है वो इक्विटी मार्केट के अंडर होती है. तो ये इतना जानकारी आपके लिए इक्विटी मार्केट में काफ़ी है. डेरिवेटिव मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग का मार्केट है ये, जो हम के ऊपर ही बात करने वाले. कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन. भी कॉल ऑप्शन और ऑप्शन क्या होता है, तो अगर आपका यहाँ पे मार्केट आपको चांस, इसमें ऑप्शंस है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी आप बाइंग करके प्रॉफिट कमा सकते हो, और मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो भी आप बाइंग करके प्रॉफिट कमा सकते हो. यानी यहाँ पे बाय किया, यहाँ तक आया, यहाँ सेल किया, यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट पॉइंट, वो आपका प्रॉफिट हो गया. बाइंग के केस में भी सेम, यहाँ पे आपने बाय किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ से यहाँ तक जो रेंज है वो आपका प्रॉफिट हो गया. ये ऑप्शंस, ऑप्शंस में आपको एक सुविधा दी गई है जहाँ इसके थ्रू आप दोनों तरफ से प्रॉफिट कमा सकते हो. इस कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में और एक बात है कि जब हम इंडेक्स में कॉल और पुट ऑप्शन खरीदते हैं, एक वीकली एक्सपायरी रहता है, जिसके पहले आपको वो शेयर्स बेचने पड़ते हैं. तो यहाँ पे समझाने के लिए एक एग्जांपल रखा है. अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप बाइंग करोगे, और मार्केट आपके आगे बराबर साथ में चला तो यहाँ पे बाय किया है, यहाँ से यहाँ तक बाय करके सेल किया. एग्जाम्पल पकड़िए, 100 रुपये में आपने बाय किया, 140 में बेचा, तो 40 रुपये प्रॉफिट आपका हो गया. तो ये आपका प्रोबेबिलिटी था कि हमने 100 पे खरीदा है और 140 तक जाने वाला है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी है, लग रहा है कि हो सकता है, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया. उससे ही उसको यानी बाय करते हैं तो उसको लॉन्ग करते हैं ऐसा बोलते हैं. लॉन्ग बोले तो बाइंग, आप बाइंग कर सकते हो, कर सकते हो ना, बाइंग करने के बाद उसको लॉन्ग
गोइंग लॉन्ग ऐसे बोलते हैं। और वही अगर आप मार्केट गिर रहा है और उसमें बाइंग किया तो गोइंग शॉर्ट ऐसे आप बोल सकते हो। तो सेल में कैसा है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, फिर वहाँ आपने 100 में खरीदा और 60 रुपये तक आ गया और बेच दिया आपने, तो 100 रुपये माइनस 60, 40 रुपये का जो भी प्रॉफिट रहेगा वो आपका रहेगा। तो वैसे ही अगर अगेंस्ट गया, आपको लग रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है, लेकिन वो गिरा नहीं, वहाँ से उल्टा मार्केट आपके अगेंस्ट गया और ऊपर गया, तो 100 रुपये से 140 पे गया बोले तो यहाँ पे आपका 40 रुपये लॉस हो गया। छोटी सी चीज़ है, समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप मेनली फोकस रखें कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हो, तो आपको अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी आपको प्रॉफिट ही है, और मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो भी आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। जैसे कि आप सही डायरेक्शन से आपको लग रहा है और आपने प्रोबेबिलिटी निकाली है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, अगर ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट। वैसे ही मार्केट अगर नीचे गिरने वाला है तो आपने बाइंग की, और आपके प्रोबेबिलिटी के अनुसार वो अगर मार्केट नीचे फॉल होता है तो जितना फॉल होता है वो पॉइंट आपके प्रॉफिट रहेंगे। तो डेरिवेटिव मार्केट्स में बहुत सारे ऑप्शंस है, ये फ्यूचर ऑप्शंस और ऑप्शंस, जैसे हमने पहले भी कहा, डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, स्वैप मार्केट और ऑप्शन मार्केट, ये बहुत सारे ब्रांचेस है। तो हमें इससे अभी कोई ज़्यादा लगाव नहीं है। हमारा जो लगाव रहेगा, जो ऑप्शन ट्रेडिंग में रहेगा, तो डेरिवेटिव मार्केट के अंडर ऑप्शन मार्केट में आ जाता है स्टॉक इंडेक्स ऑप्शन। हमारा जो भी फोकस रहेगा वो स्टॉक इंडेक्स ऑप्शंस पे ही रहेगा, ये सीरीज में। तो ये स्टॉक इंडेक्स ऑप्शन अगर आखिर होता क्या है, तो बहुत सारे इंडेक्सेस अवेलेबल है, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स, ये सभी जो इंडेक्स है इसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन, जैसे हमने बात की कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हो, और मार्केट अगर नीचे आ रहा है आप पुट ऑप्शंस खरीद सकते हो, जिसके थ्रू आप अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। ये ऑप्शन ट्रेडिंग एक हाईली रिस्की और हाईली प्रॉफिटेबल दोनों भी है। तो सोच समझ के आप इसमें रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि ये प्योर रिस्की और प्योर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग है। यहाँ पे जैसे हमने बात की, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या आप बाइंग करके यहाँ पे सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हो। मार्केट नीचे भी जा रहा है तो भी आप यहाँ पे बाइंग करके यहाँ सेल करके जितना प्रॉफिट है वो कमा सकते हो। आपकी खाली कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, आपके रूल्स, डिसिप्लिन अगर आपने कंफर्म यहाँ पे रख दिया, प्रॉफिट आपकी स्ट्रेटजी डिफाइन अगर हो गई ठीक, प्रॉफिट मिलना इस ज़्यादा चांसेस है। ऑप्शन हैज़ टू टाइप्स, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, जैसे हमने बात की। बेनिफिट्स क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग के? दे में प्रोवाइड इंक्रीज्ड कॉस्ट एफिशिएंसी, दे में लेस रिस्की देन इक्विटीज, दे हैव पोटेंशियल टू डिलीवर हायर परसेंटेज ऑफ रिटर्न। ये सबसे अच्छा पॉइंट है। अगर आपने कौन सा भी ऑप्शन, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आपने अगर 100 रुपये का ऑप्शन खरीदा है और उसमें इतनी पोटेंशियल है, कभी कभी वो 100 रुपये का प्रीमियम आपका 200 भी हो जाता है, 300 भी हो जाता है, 400 भी हो जाता है। तो आपने अगर 100 रुपये लगाए हैं मार्केट में, आपको पॉसिबिलिटी 100 रुपये के 200 मिनट, 200 रुपये भी 10 मिनट मिल जाए, या दिन भर में 100 रुपये के 500 रुपये भी मिल जाए। 100 रुपये के अगेंस्ट अगर आपको 500 रुपये मिल रहे एक दिन में, तो ये परसेंटेज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत हायर परसेंटेज रिटर्न्स होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। लेकिन उतना ही रिस्की भी है, कि अगर आप जो कह रहे हैं कि 100 रुपये का
₹400 जाने के लिए में ताकत है, ₹100 की ज़ीरो करने की भी उस क्षमता है। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में रख के ही आपकी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब हिसाब से इसमें आगे जाके ट्रेडिंग करें। और इसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है, अल्टरनेटिव्स है कि आप ₹100 में भी खरीद सकते हो, मे बी ₹50 में भी खरीद सकते हो, मे बी ₹1000 में भी खरीद सकते हो। तो उसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है और हर अल्टरनेटिव्स का बेनिफिट अलग अलग आप देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की लिस्ट हमने निकाली है। तो यहाँ पे मेनली आप फोकस करें, लीवरेज आपको मिल जाता है, यानी शेयर का एक एग्जांपल लेंगे, एचडीएफसी का शेयर है और वो उसका भाव चल रहा है ₹2000 में। तो ₹2000 में आप एक शेयर परचेस करोगे, 2000 का ₹2010 हो गया, तो ₹10 का प्रॉफिट आप ले लोगे। वही यहाँ पे 2000 का आप ऑप्शंस उसमें ले लोगे, तो वो अगर ₹10 बढ़ता है तो इसमें 2000 ऑप्शंस में लॉट रहते हैं, 250 का लॉट रहता है। एक एग्जांपल पकड़िए, एचडीएफसी का शेयर का 250 का एक लॉट है। आपने ₹2000 में एक शेयर खरीदा, 2000 के ऑप्शन में 250 लॉट परचेस, 250 शेयर परचेस किए। ये अगर ₹10 बढ़ गया तो आपका ऑप्शन, समझिए एग्जाम्पल के तौर पे ₹5 बढ़ गया, तो 250 इंटू 5 आप कैलकुलेट कीजिए कितना इनकम आपका हो सकता है एक शेयर खरीदने के बजाय एक ऑप्शन खरीदने में। कुछ ज़्यादा बेनिफिट होता है, उसके अगेंस्ट ना रिस्क भी होता है। ये सम ऑफ द लिमिटेड रिस्क है, फ्लेक्सिबिलिटी, हेजिंग हेजिंग कर सकते हैं आप ऑप्शन में, कम जनरेशन अच्छा है, डाइवर्सिफिकेशन है, एफिशिएंसी। ये एडवांटेजेस के कुछ पॉइंट है। लिमिटेड डिसएडवांटेज भी है, लिमिटेशंस है कि हर इक्विटी में कैसे आपने एक शेयर परचेस किया तो आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको रख सकते हो, मे बी 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, कितना भी रख सकते हो। वैसा ऑप्शंस का नहीं रहता है। ऑप्शंस में आपको वीकली एक्सपायरी रहती है, इंडेक्स ऑप्शंस में। दूसरे ऑप्शंस में मंथली एक्सपायरी रहती है, तो एक्सपायरी से पहले आपको वो शेयर खरीद के बेचना है, तो वो एक लिमिटेड टाइम की डिसीजन लेना पड़ता है। रिस्क ऑफ लूजिंग प्रीमियम, जैसे कि हमने बताया कि इसमें जितना ज़्यादा हायर परसेंटेज ऑफ रिटर्न रहता है, उतना ही रिस्क है कि आपका प्रीमियम आपको ज़ीरो करने की भी ताकत रहती है। वोलेटिलिटी इंडेक्स ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहती है, यानी आप अगर एक्सपायरी के डेज में देखोगे या पहले सुना भी होगा आपने कि ₹10 का प्रीमियम आपका 5 मिनट में ₹100 हो गया। यानी ₹10 का प्रीमियम ₹100 में कितना परसेंट रिटेज हो गया वो। यानी आप कैलकुलेट करोगे, ₹10 का प्रीमियम ₹100 हो जाता है, तो ऑलमोस्ट 800-900% रिटर्न आपको 5 मिनट में मिल जाता है। ये मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ये सुन के बिल्कुल में मत इन्वॉल्व होना कि मैं इसमें एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। ये सुन के किसी भी तरह का ऑप्शन में कदम मत रखिए, क्योंकि जैसे ₹10 का ₹100 हो जाता है, वैसे ही ₹100 का ₹10 या ज़ीरो करने की एक्सपायरी के डे पे इसकी पॉसिबिलिटीज़ रहती है। तो इसमें इमोशनल चेंजेस बोले तो क्या, फियर, ग्रीड, यानी मैंने सोचा है ₹10 ₹20 हो जाएगा, लेकिन 10 का 12 होने के बाद जब वापस ₹8 पे आता है, तो सोचते हैं कि यार हमारे अगेंस्ट जा रहा है। तो फोमो जो रहता है वो बहुत यहाँ में एक कंसेप्ट ये भी आ जाता है। तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है एडवांटेजेस के अगेंस्ट में। ये कुछ इंडेक्स है हमें, जो ये हम सीरीज चालू कर रहे हैं, ये इंडेक्स में मेनली फोकस करने वाले। और इसमें से मेजर जो फोकस रहेगा फर्स्ट 3 में रहेगा, लास्ट के जो 2 हैं ये में भी इस ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी
ये पहले 2 ही इंडेक्स थे और ये 3 इंडेक्स अभी नए आए हैं। फिन निफ्टी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन मिड कैप और सेंसेक्स सेंसेक्स से तो ये भी मैं कहूँगा आप दूर ही रहे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी गेम है। यहाँ पे कैपिटल लूज होने के चांसेस ज़्यादा है। हम फोकस जो मैं करते आ रहा हूँ वो बैंक निफ्टी और निफ्टी में करते आ रहा हूँ। फिन निफ्टी कभी कभी करता हूँ, लेकिन ये 2 इंडेक्स आपके लिए अच्छे हैं। बिगिनियर के लिए जो भी लोग बोलते हैं कि निफ्टी 50 जो है ये बिगिनर के लिए, इसमें वोलेटिलिटी कम है। और यानी बैंक निफ्टी में जितना वोलेटिलिटी परसेंटेज है, ये 50% निफ्टी में वोलेटिलिटी है। यानी आप यहाँ बिगिनर के तौर पे यहाँ पे आप अच्छे से ट्रेडिंग सीख सकते हो। तो ये हो गए इंडेक्स। फिर इसमें ओ टी एम, आई टी एम और ए टी एम, ये क्या है? व्हाट इज़ ओ टी एम, आई टी एम, ए टी एम? तो अभी अगर हम एग्जांपल ले लेंगे कि थोड़ा सा इंडेक्स का एक चार्ट ही खोलते ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन। अभी जो निफ्टी का चल रहा है 22,096, यानी आप पकड़ के चल 22,100 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो जहाँ पे ट्रेड कर रहा है वो एट द मनी, एट द मनी उसे बोला जाता है जहाँ पे एग्जैक्टली अब निफ्टी की मूवमेंट प्राइस है, वो एट द मनी प्राइस बोला जाता है। और अगर आप कॉल और पुट ऑप्शन जो दो है, कॉल में अगर आपको परचेस करना है कौन सा भी ऑप्शन, तो आप समझ के चलिए कि 22,100 में चल रहा है। 22,900, सॉरी 21,900 का मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा है, उसको आईटीएम बोला जाता है या इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। वही अगर आपने 22,100 पे चल रहा है, 22,200 का कॉल ऑप्शन, तो उसे आउट ऑफ द मनी बोला जाता है। सिंपल है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें। 22,100 पे चल रहा है तो एट द मनी हो गया। और जहाँ से कॉल कॉल बोले, मार्केट जहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के लिए नीचे से ही ऊपर जाएगा। तो आपको कॉल खरीदते नीचे का खरीदना है। अगर 22,100 पे चल रहा है तो 22,000 का आपने खरीदा तो वो हो गया इन द मनी। और वही अगर 22,100 पे चल रहा है, 22,200 का आपने खरीदा तो हो गया आउट ऑफ द मनी। सिंपल कंसेप्ट है। और बिल्कुल इसके अपोजिट है पुट साइड की कंसेप्ट। पुट साइड बोले तो क्या है? मार्केट अभी चल रहा है 22,400 पे, ये हो गया एट द मनी। मार्केट नीचे गिरने वाला है, मार्केट नीचे गिरने वाला है। तो ये आपने अगर 22,400 पे चल रहा है एट द मनी का, तो इसके नीचे 22,200 आपने आपका ऑप्शन अगर चूज कर लिया, ये हो गया इन द मनी। और वही अगर आपने 22,500 का पुट ऑप्शन खरीदा, तो हो गया आउट ऑफ द मनी। सिंपल है। कौन सा भी ऑप्शन कॉल में अगर खरीदना है तो आपको -100 या 200 करना, पॉइंट माइनस करके जो भी ऑप्शन रहेगा खरीदने इन द मनी का बोला जाएगा। और वही कॉल में अगर आप प्लस साइड में जाओगे तो आउट ऑफ द मनी। पुट साइड में वाइस वर्सा है। पुट साइड में आप सभी ऑप्शन खरीदना है जहाँ पे चल रहा है, उसके नीचे 200 पॉइंट का खरीदा गया इन द मनी, और उसके ऊपर 200 पॉइंट खरीदा हो आउट ऑफ द मनी। अभी ये इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एटी क्या होते हैं? बेसिकली ये जो आई टी एटीएम रहता है, ये एक डेल्टा वैल्यू रहता है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है, एक टाइम वैल्यू रहता है। तो यहाँ पे एटीएम, तो जहाँ पे प्राइस अभी करंटली चल रहा है इंडेक्स का, हो गया एटीएम। इसका डेल्टा वैल्यू रहता है 0.5। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए 0.5।
यानी अगर 1 रुपया बढ़ता है शेयर, तो आपको 50 पैसा इसमें एट द मनी के कॉन्ट्रैक्ट में मिल जाएगा। वही आपने अगर इन द मनी का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, तो उसमें अगर आपका 1 रुपये का शेयर है, 1 रुपये शेयर बढ़ गया तो इसमें 70 पैसा आपका बढ़ जाएगा। और वही आपने अगर आउट ऑफ द मनी खरीदा है, तो आपका शेयर 1 रुपया बढ़ गया तो यहाँ पे मे भी आपका 30 पैसा ही आपको मिल जाएगा। तो ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया कि इन द मनी के कॉन्ट्रैक्ट में आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, एट द मनी के कॉन्ट्रैक्ट में आपका प्रॉफिट 50% रहता है, और आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट में आपका प्रॉफिट जो रहता है 20 से 30%, और इससे भी कम हो सकता है आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है के ऊपर। ये यहाँ पे जानकारी है, समझा के दिया है मैंने सिंपल लैंग्वेज में, आप चाहिए तो पढ़ सकते हैं, यही है, उसमें कुछ है नहीं। तो एक आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक चीज़ लगा, ये है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में अगर आपका 22,150, 22,150 ये एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट, दोनों साइड में, कॉल साइड में भी और पुट साइड में एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अगर आपको कॉल साइड का इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है, तो आप कैसे कैसे करोगे? 22,150 से 100 पॉइंट या 200 पॉइंट माइनस करके जो रहेगा वो इन द मनी का कॉन्ट्रैक्ट आपका रहेगा। और पुट साइड में कैसे करोगे? पुट साइड में मार्केट कहाँ से गिरता है, से गिरेगा 250, तो अगर आपको पुट साइड में इन द मनी का कॉन्ट्रैक्ट खरीद, तो आपको प्लस साइड में जाना है। कॉल साइड में इन द मनी का कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है तो आपको माइनस साइड में जाना है। ये चीज़ें सिंपल लैंग्वेज में आप दिमाग में डाल लो, आसानी रहेगी। इन द मनी के लिए कॉल साइड में माइनस साइड में जाना है, पुट साइड में प्लस साइड में जाना है, एग्जैक्ट अपोजिट। ठीक है, तो एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। कॉल साइड में आप अगर प्लस साइड में जाओगे तो आउट ऑफ द मनी का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो। यहाँ पे देखेंगे तो आपको अगर कॉल साइड 22,150, ये जो आईटीएम है, एटीएम है, अगर आपको इन द मनी खरीदना है तो 22,050 ये इन द मनी हो जाएगा, और 22,250 ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। ये किसके लिए? कॉल साइड के लिए। पुट साइड के लिए क्या रहेगा? 22,150 एटीएम है, 22,250 आईटीएम, 22,050 ओटीएम। ये सिंपल चीज़ें हैं, ध्यान में रखिए। हो सके तो इसको, वीडियो को बार बार देख के थोड़ा सा, जब तक समझ में नहीं आता तब तक पढ़िए या सुनते रहिए। अगर आपको ये वीडियो में जो बातें बताई है आपको अगर समझ में आए, लाइक और ज़रूर कीजिए। नए बिगिनर्स जो भी देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का नोटिफिकेशन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो को टाइम पे मिलते रहें। तो आज के वीडियो में हम यही रुक जाते हैं, मिलते हैं सीरीज़ 3 में किसी नए कंटेंट के साथ, यानी इसके आगे के जो कंटेंट रहे के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।